हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य। आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड होगा। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो एटलीस्ट देखे होगे कि कई बार कई अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब यार कभी भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है एट द लास्ट ईयर, वो उस कंपनी को लेके उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं या फिर वो उस कंपनी को लेके उतना पैशनेट नहीं रहते हैं। तो आज यार हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न होता है कि वो उस कंपनी के तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं और वो अपनी खुद की कुछ स्टार्टअप करते हैं। तो यार इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। माई एम इज़ नॉट टू डीमोटिवेट एनी वन, आई जस्ट ओनली वांट टू टेल यू द रियलिटी। क्योंकि देखो, अगर आप अभी नहीं समझोगे, जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तभी भी वहाँ पे ये चीज़ पता चलता है, तो यार एटलीस्ट उस समय तो डिमोटिवेट होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कोई एक स्टूडेंट किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है कि एक किसी स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो जब फाइनल ईयर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कई तरह की प्लेसमेंट या फिर आप समझो कई तरह की मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं। वो क्या करती हैं, कुछ पैकेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे समझो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का, या फिर किसी का एक एवरेज पैकेज भी लग रहा है, तो वो पूरा पैकेज किसी को भी डायरेक्टली उसके अकाउंट में हैंड ओवर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का और कई बार पेरेंट्स का ये गलत चीज़ होता है कि मतलब वो ऐसा थिंकिंग बना लेते हैं कि ये पूरा पैसा मिलेगा, मतलब जो भी है जितने की भी पैकेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है एक्चुअली क्या है, कंपनी उस पैकेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दी है। 3 पार्ट में और भी कई पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे समझो, जो कोई भी कंपनी अगर वो 20 लाख 40 लाख की पैकेज प्रोवाइड कर रही है, तो होता एक्चुअली क्या है ना कि जैसे समझो अगर वो कंपनी 40 लाख का पैकेज दे रही है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी इंडिया की कंपनी है, अगर वो 40 लाख की पैकेज दे रही है, तो उसमें वो क्या करेगी, उसको कई पार्ट में डिवाइड करेगी। जो सबसे पहला होगा वो उसको डिवाइड करेगी स्टॉक में, दूसरा होता है बेस सैलरी, और भी कई पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम लोग यार 2 चीज़ों को लेके देखते हैं। जो हम लोग का स्टॉक होता है वो कंपनी उसे अपने पास रखती है, वो उसे तुरंत नहीं देती है, उसे कुछ ईयर बाद। जैसे समझो आप किसी कंपनी में 3 साल काम कर रहे हो, तो जब आप कंपनी को लेफ्ट करोगे या फिर कंपनी के 2 साल 3 साल बाद या फिर एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद वो उसे देता है। अब आती है बेस सैलरी। अब जो बेस सैलरी होता है, कंपनी उसे ही उस इंजीनियर्स के अकाउंट में डालता है, या फिर आप कह सकते हो बेस सैलरी एक ऐसा सैलरी होता है जो उसे हैंडओवर किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझा कोई एक अमेजन की कंपनी है जो प्लेसमेंट दे रही है 10 लाख का, तो पूरा 10 लाख तो किसी के अकाउंट में हैंडओवर होगा नहीं। अब कंपनी क्या करेगा, 50% उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है जनरली। एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है बेस सैलरी, और भी कई पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम लोग 2 को ही लेके चलते हैं। अब वो क्या करेगा, समझो 10 लाख है, तो उसमें से सबसे पहले समझो अगर 5 लाख कंपनी स्टॉक में रख लिया, ठीक है, 5 या 6 लाख रखेगा, और बाकी जो बच गया 4 लाख वो हैंडओवर करेगा, और बाकी जो 6 लाख है वो कंपनी रखेगा, कुछ ईयर के बाद देगा, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद। ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की जो टैक्स होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो यार वो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है। अब यार अगर गवर्नमेंट की टैक्स की बात करें तो जितना कम प्लेसमेंट होगा उतनी ही गवर्नमेंट की टैक्स कटेंगी। अगर समझा जाए, अगर जैसे समझो कोई अगर कंपनी है, अगर वो पैकेज दे रही है 40 लाख की, तो उस पर टैक्स उतना ज़्यादा लगेगा। 60 लाख की दे रही है तो उस पर टैक्स और ज़्यादा गवर्नमेंट का लगेगा। अब जितना कम पैकेज रहेगा, 10 लाख है, तो उस पर गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा ना 2 या 3 लाख की आएगा, सबसे कम टैक्स उसी पे आएगा। तो यही एक प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी में अगर हम लोग वर्क करते हैं, तो इन सब बेसिस पे और इन सब के कंडीशन पे, जैसे क्या होता है ना, हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशन होते हैं। कुछ उसके खुद के रूल्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बेसिस पे सैलरी या फिर पैकेज हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये तो हुई कंपनी की बात, ये होगी कंपनीज की बात। कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई एक अच्छी कंपनी है, वो अपने सैलरी को कैसे प्रोवाइड करती है, कौन कौन से कंडीशन लगाती है। अब हम लोग थोड़ा सा साइड होके बात करते हैं। कुछ अदर्स, आपने कभी ऐसा देखा होगा, कुछ स्टूडेंट काफ़ी अच्छा रैंक स्कोर करते हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब एक काफ़ी अच्छे रैंक स्कोर करते हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज में हैं, काफ़ी अच्छा उनकी पढ़ाई भी चल रही है, काफ़ी मॉडरेट में, लेकिन क्या होता है, वो किसी प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं, या फिर कोई कंपनी, कितनी भी अच्छी कंपनी आ जाए कॉलेज में, वो उसके तरफ इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं।
ठीक है, वो अपना खुद का कुछ स्टार्टअप, खुद का कोई बिजनेस, या अगर बिजनेस नहीं भी करते हैं ना, तो जैसे समझो वो अपना खुद का कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म या फिर कोई अलग ही प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को बिल्डअप करते हैं। ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जैसे समझो आप किसी कंपनी में जाके जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उसका कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब होता है जब हम अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करें, खुद का कुछ बिजनेस ओपन, या फिर समझे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़। देखो किसी कॉलेज में आप 3 साल 4 साल स्पेंड करते हो, तो आप ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितने नॉलेज को गेन करते हो। आप एजुकेशन से हट के कुछ अच्छी चीज़, या फिर समझ लेना जो एक पूरा ट्रैक डिफरेंट हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है। और ये चीज़ डिपेंड करता है कि उस कॉलेज से आपने कितना नॉलेज को गेन किया, आप में कितना ग्रोथ है, वो चीज़ को देखा जाता है। और वही चीज़ 4 साल के बाद अपने से या फिर खुद से एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी भी फील्ड में हम लोग अपना कितना एफर्ट्स डाल पा रहे हैं। अगर ये बात आती कि मैं इस वीडियो को क्यों बनाया, तो ये थोड़ा सा देखा जाए, मुझे भी थोड़ा सा ये शॉकिंग लगा। क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हो, अगर समझो यार 10 लाख की प्लेसमेंट, 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर किसी की 4-5 लाख की 6 लाख की प्लेसमेंट लग रही है ना नॉर्मल एक कॉलेज में, तो यार उसका पूरे ईयर का जो उसका सैलरी आएगा ना वो कितना आएगा, 5 लाख का है तो समझो 2 लाख के आसपास आएगा। और बाकी कंपनी सबमिट भी करेगा या फिर उसमें से कुछ टैक्स में रिड्यूस होगा। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे 10 लाख की अगर मेरी प्लेसमेंट लग रही है तो पूरी 10 लाख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम तरह के रिड्यूस होते हैं। ये मुझे एक थोड़ा सा अमेजिंग भी लगा, थोड़ा सा शॉक भी लगा, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये लगा, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि देखो ये रियलिटी ये पता तो चलेगा ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस वीडियो का मेन मोटो कर सकते हो यही बनाने का था। एंड इफ इन द केस यू आर अ न्यू व्यूअर एट दिस चैनल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।